मेरे बच्चों 22 और 23 जनवरी को और 29 और 30 जनवरी को जो क्विज कंपटीशन हुआ था उसमें तीसरा विषय था कक्षा 5वीं का तीसरा विषय था ईवीएस। ईवीएस में से हम आज करेंगे दो पाठ में से। तो 22 और 23 तारीख को जो आया था वो था अंतरिक्ष की कल्पना में से आया था, और जो 29 और 30 जनवरी को आया था वो आज भी और कल भी पाठ में से आया था। तो यानी दो पाठों में से है ये। 5% अंतरिक्ष की कल्पना के हो गए और 5 आज भी और कल भी। तो इन दोनों की बारी बारी से इनको हल करते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो रात को आसमान में क्या नहीं दिखाई देता? 3 चीज तो इसमें दिखाई देती है, लेकिन चौथी चीज रात को दिखाई नहीं देती। वो क्या है? तारे रात को दिखाई देते हैं, चांद भी दिखाई देता है, सूरज दिन में दिखाई देता है। तो ये इसका उत्तर हुआ सूरज। यदि रात को आसमान में ध्रुव तारा देखना हो तो हमें खालिस्तान दिशा में देखना चाहिए। ध्रुव तारा हमेशा ही उत्तर दिशा में होता है, और पुराने जमाने में नाविक इसका सहारा लेते थे ध्रुव तारा का, और इसी से दिशा की पहचान करते थे। तो ये हमेशा उत्तर दिशा में होता है। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को खालिस्तान घंटे लगते हैं। अपने अक्ष पर पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे, यानी दिन और रात में 24 घंटे में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, और इसी से दिन रात बनते हैं। निम्न में से कौन से चित्र मौसम का हाल बताने के लिए सबसे उपयुक्त है? अंतरिक्ष से लिए गए हवाई चित्र, घर के बगीचे का चित्र, स्कूल के मैदान से लिए गए चित्र, चलती कार से लिए गए चित्र। क्योंकि सबसे उपयुक्त यही है, अंतरिक्ष से लिए गए हवाई चित्र, यानी उपग्रह छोड़े जाते हैं ऊपर और उसी से मौसम की जानकारी मिलती है। तो ये अंतरिक्ष से लिए गए हवाई चित्र ही इसका उत्तर है। अब सप्त ऋषि एक खालिस्तान है। सप्त ऋषि एक तारामंडल है, तारों का समूह है। तो ये तारामंडल है। अब आगे करते हैं आज भी कल भी। तो इस पाठ में से क्वेश्चन नंबर 6, सड़क पार करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? सीट बेल्ट, दोपहिया या कार या वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट प्रयोग करनी चाहिए। हेलमेट दोपहिया वाहन चलाते वक्त। और जेब्रा क्रॉसिंग, उसका उत्तर है जेब्रा क्रॉसिंग हमें सड़क पार करने के लिए, फुटपाथ पैदल चलने के लिए फुटपाथ होता है, तो जेब्रा क्रॉसिंग ही है सड़क पार करने के लिए। किस समूह के दोनों ईंधन वाहन चलाने के काम आते हैं? दोनों है जो काम आते हैं वाहन चलाने में। पहला है पेट्रोल और केरोसिन। पेट्रोल से वाहन चलते हैं, केरोसिन से नहीं। केरोसिन तो हरियाणा में केरोसिन मुक्त है, तो केरोसिन से वाहन नहीं चलते। मोम से वाहन नहीं चलते, डीजल से चलते हैं। ये दोनों भी नहीं है, ये दोनों भी नहीं है। अब आगे ग्रीस घर्षण रोकने के काम आता है, और पेट्रोल से वाहन चलते हैं दोनों, ये भी नहीं है। अब आगे है सीएनजी और डीजल। हाँ, इन दोनों से वाहन चलते हैं, तो यही उत्तर है इनका, सीएनजी और डीजल, इन दोनों से वाहन चलाए जाते हैं। निम्न में से सार्वजनिक वाहन कौन सा है? सार्वजनिक वाहन जो सबका साझा हो, सभी चढ़ सके उसमें, तो साइकिल अकेले का है। बस, ये बस सार्वजनिक वाहन है, ये सभी के काम आए तो वो बस है। निम्न में से यातायात का साधन कौन सा है? यातायात का साधन इसमें 3 नहीं है, एक यातायात का साधन है, गाड़ी स्कूटर। तो यही गाड़ी और स्कूटर यातायात के साधन है। टेलीफोन, अखबार और रेडियो, ये तीनों यातायात के साधन नहीं है, ये संचार के साधन है। आगे क्या है? निम्न से गलत कथन कौन सा है? इनमें से 3 तो सही है, एक गलत है। तो वो देखते हैं गलत कौन सा है। पेट्रोल को जमीन से निकालकर सीधा पेट्रोल पंप लाया जाता है? नहीं, पेट्रोल को जमीन से निकालकर रिफाइनरी में ले जाया जाता है, जहाँ तेल शोधक कारखाना होता है हमारे हरियाणा में, पानीपत में है। तो उसके बाद वहां से शुद्ध होकर ये पेट्रोल अलग करके फिर पेट्रोल पंप पर लाया जाता है। तो यही गलत है।
आगे क्या है, पेट्रोल और डीजल से वाहन चलते हैं। हाँ, डीजल और पेट्रोल दोनों से वाहन चलते हैं। कुछ वाहन बिना ईंधन के चले जाते हैं। हाँ, ये भी सही है, बिना ईंधन के चला जाते हैं, जैसे साइकिल होगी, बैलगाड़ी होगी या तांगा होगा। आगे है केरोसिन, मोम, एलपीजी आदि पेट्रोलियम से मिलते हैं। हाँ, ये सभी पेट्रोलियम से ही मिलते हैं, यानी क्रूड ऑयल से ही प्राप्त होते हैं। तो इसका उत्तर पहला ही है, पेट्रोल को जमीन से निकाल कर सीधा पेट्रोल पंप लाया जाता है, ये गलत है। तो ये हो गए 10 क्विज प्रतियोगिता दोहराई गई।